नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपने लगातार देखा, विधानसभा चुनाव 2023 में लगातार हमारी चुनावी यात्रा चली और लगातार हमने कवरेज करके आपको बताया। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामकिंकर गुर्जर जी। दतिया जिले की अगर हम बात करें, दतिया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, स्यावड़ा, दतिया और भांडेर। भांडेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया की ऐतिहासिक जीत हुई। वहीं अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया में भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को जो है जीते हैं राजेंद्र भारती जी। लेकिन हालांकि कांग्रेस के खाते से एक सीट स्यावड़ा की गई है। बात करना चाहेंगे रामचंद्र गुर्जर जी से। गुर्जर जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव के बारे सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हम यही कहना चाहेंगे कि दतिया जिले में जो परिस्थिति निर्मित थी चुनाव के पहले, दतिया जिले के मतदाताओं ने, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी ताकत और जोश के साथ संघर्ष किया। उसी का ये परिणाम है कि हम 3 में से 2 सीटें बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं और एक स्यावड़ा विधानसभा कुछ थोड़े से अंतर से हमको नहीं मिल पाई है। ऐसी क्या कमी रह गई स्यावड़ा विधानसभा में, उस सीट को जो है खोना पड़ा कांग्रेस को? असल में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है पूरे देश में और प्रदेश में, दबाव बनाकर, फूट डालकर, लोगों को भ्रमित करके वो लोगों को वोट ले रहे हैं और यही कारण रहा है कि उन्होंने अपना सरकारी तंत्र का उपयोग किया, मशीनों में गड़बड़ की और उन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल की। उसमें हमारा दतिया जिला भी शामिल रहा। दतिया जिले में भी कई प्रकार से लोगों को भ्रमित करके जबरदस्ती मतदान में जो है गड़बड़ी करके इन्होंने जीतने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी के साथ खड़े रहे और लड़े, तो 2 सीट तो हम स्यावड़ा और दतिया स्यावड़ा कुछ वोटों से हारे हैं और भांडेर और दतिया हम जीते हैं। और ऐसा लग नहीं रहा था कि स्यावड़ा विधानसभा भी हम हारेंगे, क्योंकि सबसे मजबूत हमारी स्यावड़ा विधानसभा थी। हमारे सिटिंग विधायक आदरणीय घनश्याम सिंह जी वहां पर विधायक थे और उन्होंने 5 साल पूरी मेहनत से और जनता की सेवा की है, विधानसभा में सक्रिय रहे हैं। जितने भी वहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं रही हैं उनमें भी उन्होंने भरपूर लोगों की मदद की है, सहयोग किया है। लेकिन लोगों को भ्रमित करने में ये बीजेपी के लोग सफल हुए हैं, इस वजह से हमें कुछ वोटों से स्यावड़ा सीट का हारना पड़ी है। जैसे कि आप ईवीएम मशीन को लेकर बात कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी के 12 दिग्गज मंत्री हारे हैं। अगर ऐसा होता तो वो क्यों हारते? वो असल में एक उनकी लिमिट है गड़बड़ करने की और उसका प्रभाव हमें दतिया जिले में भी देखने को मिला। जैसे भांडेर सीट हम 50,000 से जीतने वाले थे, वो हम केवल 30,000 से जीते। दतिया सीट भी हम कम से कम 25 और 30,000 से जीतने वाले थे, हम वो लगभग 7,500 से जीते। ऐसा स्यावड़ा सीट भी हम जीतने वाले थे, तो उसमें भी हमको थोड़े से वोटों से हार का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए पूरा मध्य प्रदेश, पूरा किसान, नौजवान कितना परेशान और प्रताड़ित है। जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ छलावा और धोखा किया है, युवाओं को नौकरी के नाम पे घोटाले दिए हैं, किसानों की आय दोगुने के नाम पे किसानों को ठगा है, उससे पूरा मध्य प्रदेश का किसान और नौजवान, दलित, पिछड़े सब नाराज थे। मशीनों में गड़बड़ी करके इन्होंने ये सरकार को छीना है। जैसे कि आप दतिया से जो है जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, और जो रोचक सीट है मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट में माना जा रहा था दतिया को, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश गृह मंत्री लड़ रहे थे। तो उनकी हार के बाद लगातार शायराना अंदाज में उनके बयान आ रहे हैं, जैसे कि समुद्र को उतरता देख किनारे घर मत बना लेना, मैं लौट कर जरूर आऊंगा, ये वादा है मेरा। क्या कहना चाहिए? ये उनके जो बयान हैं, ये बयान या उनके शेर व शायरी उनकी अहंकार से भरी हुई है। जिस अहंकार का जवाब दतिया जिले की आवाम ने, मतदाताओं ने दिया है कि उनको गृह मंत्री होने के बाद भी, विकासों की दुहाई देने के बाद भी, लाखों करोड़ों रुपए नगद बांटने के बाद भी, दारू, पैसा, साड़ी, कलश सब बांटने के बाद भी, करोड़ों रुपए खर्च करके धार्मिक आयोजन करने के बाद भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये दतिया जनता की दतिया जिले की जनताओं की जीत है, मतदाताओं की जीत है और उनके अहंकार की हार है। और आज भी ये उनकी जो शेरो शायरी है उसमें उनके अहंकार की झलक दिखती है। निश्चित दतिया की जनता जागरूक है और समय आने पर हर एक चीज का जवाब जनता देना जानती है, जैसा उन्होंने इस चुनाव में दिया है। उनके जो है एक वीडियो और वायरल हुआ जस्ट, अगर आपको कहना है तो मेरे कान में कहो, उनको सबक सिखाने का काम मेरा है, आप बुराई क्यों लेते हो? जी, असल में उनको अपने खुद के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है और उनके यहाँ ये परंपरा है कि एक दूसरे की कार्यकर्ता बुराई करते हैं। भले ही हजारों कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हो जाते हैं,
लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो उन्हें कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना कार्यकर्ताओं को उन पर भरोसा है। इसीलिए वो एक दूसरे की चुगली बुराई अपने कान में सुनना पसंद करते हैं और वो लोगों को, कार्यकर्ताओं को, भले ही उनके साथ कितनी भी निष्ठा से लोग काम कर रहे हों, लेकिन उन्हें भरोसा उन पर नहीं होता। यही कारण रहा है कि जो है कांग्रेस, उनके कार्यकर्ता उन्हें, उनका ईमानदारी से जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतते थे वो नहीं जीत पाए। एक आखिरी और अहम सवाल, जैसे कि विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस के हाथ से निकल गया, अब 2024 आ रहा है। जी 2024 में जो है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या रणनीतियां रही और क्या सीखा है 2023 से? 2023 से हमने यही सीखा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, जिस मेहनत के साथ, और दतिया जिले में जो हमने परफॉर्मेंस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसका परिणाम आपके सामने है कि 2 सीट हम जीते हैं, 1 सीट कुछ वोटों से हारे हैं। हमसे जो भूल हुई है उसमें हम और सुधार करेंगे और निश्चित ही आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम भिंड दतिया लोकसभा सीट, जो कि हमारी लोकसभा सीट है, उस पर हम कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रामकिंकर गुर्जर जी, और आपने विधानसभा चुनाव की लगातार कवरेज तो देखी है चैनल के माध्यम से, लेकिन अब आप जल्द ही लोकसभा चुनाव की यात्रा भी देखेंगे। देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज।